थी रूम में। वो निकालो फौरन, वो निकालो। ये वॉइस नोट भेजो। किसको? जय माता को। क्यों मैं? क्योंकि तुम ही हो जिसे उस घर में नहीं जानता है ना। वॉइस नोट भेजो, भेजो भेजो। हाँ क्यों नहीं? वॉइस नोट भेजो। क्या क्या? डियर जय माथुर। साले को डियर डियर नहीं, डियर नहीं। हाय जय माथुर, मैं बानी की बहुत सी दोस्त बोल रही हूँ। अभी के अभी प्रयाग पहाड़ी पे आ जाओ। नहीं वो एक्चुअली क्या है कि, सुन रही हो? हाँ। वो एक्चुअली क्या है कि बानी खुद फोन करती थी कि उसका फोन खराब हो गया, इसलिए मैं बोल रही हूँ। और अभी के अभी प्रयाग पहाड़ी पे आ जाओ। सुना तुमने? चलो बोलो। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? सुना ना? हाँ भेजो। हाँ। नंबर है? नहीं। तो फिर किसे भेजने वाली थी? मुझे? यार मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। तुम ये कभी बोलते हो पहाड़ी पर जाना है, पता नहीं क्या इच्छाधारी नाग ना, मुझे टेंशन आ रहा है। भेज दिया नंबर, भेजो। हाँ। इसे मैं खोल तो सकती हूँ, लेकिन मैं अगर खोल दूंगी तो इन्हें पता चल जाएगा कि मैं क्या करूं मैं। भागने की ताक में थी। मिसेस पॉन्की प्लीज अंदर आइए। मिसेस पॉन्की, मैं चाहता हूं कि आप मेरी पत्नी को कंपनी दें, इसके साथ रहें, ये कहीं भाग ना सके। कड़ी नजर रखें इस पर आप। एक मिनट, तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। यू कैट इट? स्वीटहार्ट, बाकी मामलों में मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। जब बात उस लड़के की आती है। इस लड़के की नाम तो लो उसका। मजा आता है ना मुझे टॉर्चर करने में, बहुत। एक्सक्यूज मी, तुम दोनों को प्राइवेसी चाहिए तो मैं बाहर जाऊं? नो बेब्स, तुम यहाँ रुको, मैं बाहर जा रहा हूँ। पर हाँ, उसके लिए जितनी प्रार्थना करनी है कर लेना, वो बचेगा नहीं। बेब्स, अपना फोन देना। क्यों? वो क्या है कि मेरी पत्नी की नाखून बहुत तेज है, झपट्टा मारने में एक्सपर्ट है। फोन छीनकर उसे अलर्ट ना कर दे। जय, फोन दो। आखिरी बार कह रहा हूं, गलत इंसान पर भरोसा कर रही हो। गलत इंसान से शादी की है मैंने। बानी ने ही मुझे तुम्हें ये मैसेज देने को कहा है। उसे तुम्हें अभी के अभी प्रयाग पहाड़ी पे बुलाया है। प्रयाग पहाड़ी? बानी ने ऐसा क्यों कहा? वो मयूरी से ये सब क्यों बुलवाएगी? सवाल ही पैदा नहीं होता कि बानी उससे अपना दोस्त का है। मयूरी उस पर इतना मेहरबान क्यों होगी? मतलब साफ है, मयूरी ने ये सब खुद नहीं बोला, बल्कि उससे बुलवाया गया है। लेकिन ऐसा करेगा कौन? वीर नहीं जानता था कि वो मेरा पीछा कर रहा है। आदि नाग का पीछा कर रहा है, वो ये नहीं जानता था। फिर भी मयूरी से ये सब कुछ बुलवाया गया। इसका मतलब प्रयाग पहाड़ी के पीछे जरूर कुछ बहुत बड़ा चल रहा है, जिसका पता करना बहुत जरूरी है। वैसे ठंडे दिमाग से सोचो तो जय के साथ कुछ भी वो मरे तो मरे, मुझे क्या? मुझे तो बस बानी पे नजर रखनी है, फिर चाहे इसे चील मारे या नाग, मुझे मेरा हिस्सा मिल जाए बस। वैसे क्या हो तुम? कैसी हो तुम? तुमसे कहीं ज्यादा हॉट है। ओह गॉड, हॉट हॉट हॉट। अपनी खूबसूरती के अलावा तुम्हें और कुछ दिखाई देता है? दिखता है ना, एक तड़पती हुई छटपटाती नागिन, जिसका हैंडसम पति उसके अपने ही कमरे में बंद करके चलता बना है।
और साथ ही अपनी बेस्ट फ्रेंड का फोन भी छीन लिया, राइट? और वो मोरनी होने के बावजूद कुछ भी नहीं कर पाई, बस अपना दांत दिखा के अपना फोन थमा दिया, कहा कि ओ वीर तुम मुझसे मेरी जान भी लोगे ना तो मैं दे दूंगी, तो ये लो मेरा फोन। शट अप यार। नो मयूरी, यू सीरियसली आर अ बिग लूजर। तुम लूजर हो मयूरी। यार लूजर तो तुम हो, दो हॉट लड़कों के बीच में फंसी हो, डिसाइड नहीं कर पा रही कि किसको पकड़े किसको छोड़े। ये मैगजीन ले लो, इसमें क्विज है, तुम्हारे बहुत काम आएगा। पता चल जाएगा कि तुम्हारे लिए बेस्ट पार्टनर कौन है। तुम्हें बड़ा पता है। ओ अब मैं समझी, ये क्विज खेल के ही तो तुमने पंकी को चुना। #मयूरी। यू मुझे उकसाना ना भारी पड़ सकता है, समझी तुम? अच्छा बेवकूफ, तुझ जैसे ना रोज सुबह मेरा नाश्ता बनते हैं। मैं डर गई, मुझे बहुत डर लग रहा है। वाटरप्रूफ मेकअप लगाना चाहिए था ना मिसेस पॉन्की। नागिन की बच्ची मुझसे जीत पाएगी? एक ही वार में धूल चटा दी। मैं जानती हूँ ये दरवाजा कैसे खुलेगा। बता कहाँ गए सब? कुछ भी कर ले नागिन, मेरा मुंह नहीं खुलवा पाएगी। बता वरना मारी जाएगी। क्या पूछा मैंने? कहाँ है सब? प्रयाग पहाड़ी पे गए, वीर ने उससे को बुला तुम्हारा नाम लेके। घर पे कोई भी नहीं है। मुझे लगता है सबके सब वही हैं। फोन है, मुझे फोन करना होगा, पर फोन है। ओह गॉड, वीर, मुझे किसी भी हालत में प्रयाग पहाड़ी जाना होगा, लेकिन कैसे? गाड़ी की चाबियां, गाड़ी की चाबी। यहां तक का रास्ता तो तय कर लिया, लेकिन आगे प्रयाग पहाड़ी का रास्ता मुझे नागरूप में ही तय करना होगा। उन चीलों से नजरें बचा के मुझे पता करना होगा कि आखिर वहां चल क्या रहा है। उन्हें लगता है कि वो मुझसे होशियारी कर पाएंगे, आदिनाग से चांस ही नहीं है। कहाँ रखी है चाबियां? कहीं भी नहीं है। ये क्या है? ये तो वही हथियार है। इसका मतलब मैं सही थी, खूनी इसी परिवार से है। पर ये यहाँ क्यों रखा है? यहाँ तो ये तो जनरल रूम है, यहाँ तो कोई भी आ जा सकता है। सुख मानी, ये तो ये सब छोड़ दे, बाद में इसके बारे में सोचना। अभी जय को तेरी बहुत ज्यादा जरूरत है।
सब लोग जाके पेड़ों पे छिप जाओ, अभी इसी वक्त। अब बस मुझे उस नाग के बच्चे जय का इंतजार है। क्या हुआ? वो आ रहा है क्या? बहुत चालाकी से आ रहा है, जरूर कहीं झाड़ियों में छिपा हुआ है। डैड, अब से ठीक 2 मिनट के बाद आप जोर जोर से चलाइएगा। लेकिन क्यों? स्मार्टली उस जय को पकड़ने के लिए, ताकि आपकी आवाज सुन के वो बाहर आ जाए और हमारे जाल में फंस जाएगा। गुड जॉब दक्ष। अब से ठीक 2 मिनट बाद शुरू होगा असली खेल, द रियल गेम। नागिन की बच्ची, उसे लगता है वो मुझसे बेटर है। मुझसे? अरे मोरनी हूं मैं, मोरनी। मेरे आगे नहीं टिकती वो जहरीली नागिन। रंग रूप ताटक सब में उससे आगे, कोसों आगे। इडियट! इतने लापरवाह कैसे हो सकता तुम? हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि तैयार रहना। वो हमारा दुश्मन है, दुश्मन। इसलिए बताओ मुझे कौन था वो? ओह, तो तू था वो गंध फैलाने वाला सांप। तू नाग है ये तो हमें पता चल गया है, लेकिन तू एक है और हम अनेक। वेलकम जय माथुर, वेलकम। तुमसे दोबारा मिलकर मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। पर तेरी दावत उठा के आए गट्ठापे वाले। तुमने मुझसे झूठ बोला। क्या? तुमने अपनी दोस्त से झूठ बुलवाया कि बानी मेरा। पानी का नाम मत लेना, वार्न कर रहा हूं। शायद तेरे नाग होने की वजह से ना हमें उन माथुर से इतनी नफरत है, और इसीलिए हमने इसे हर बार हराया है। राइट ऑन डैड, सही कहा आपने। अब ये जय माथुर है या नाग, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो बचपन से ही लूजर था, है और रहेगा। तूने जो मेरे भाई के साथ किया ना, अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूं। तू पहली बार तो बच गया था जय माधव, इस बार तू मरेगा और टुकड़ों में बटेगा, क्योंकि मुझे सख्त नफरत है इच्छाधारी नाग और नागिन से। वो रही प्रयाग की पहाड़ी। आओ!
मयूरी। तुझे क्या लगा तू मुझसे तेज भाग सकती है? सवाल ही नहीं। अब मैं आ गई हूँ ना, अब तो तू गई। अगर अपनी शक्ल पे नहीं और अकल पे ध्यान दिया होता ना तो तुम मुझे हरा पाते, लेकिन नहीं, सवाल ही नहीं। मुझे बाहर निकाल यू बिच। नागिन, नागिन। मैं आ रही हूं जय। तू इतने साल हमारे पैर की जूती बना रहा, लेकिन पता ही चला कि तू इच्छाधारी है। टैलेंट है यार। अगर तू इच्छाधारी नाग है तो हम चील है, तेरे बाप। खैर ये बता कि तूने यार बानी पे कैसा जादू किया यार? शोक मना रही है मौत की। हाँ, उसे लगा तू मर गया है और मुझे दोषी मानती, मुझसे नफरत करती। उसको ये नहीं पता कि तू जिंदा है और तूने झूठ कहा उससे। पता ही नहीं उसे। बेवकूफ, सच तो बानी भी तुझसे नहीं बोल रही अपनी पहचान को लेके, लेकिन इस वक्त मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलूंगा वरना ये जान ले लेगा मेरी। अबे मुंह खोल और सच बता, तूने पोंकी पे अटैक किया था? तू ही था ना वो नाग जो हमारे घर पर था? तू इच्छाधारी नाग है, लेकिन हमें तेरी नाग गंध कभी नहीं आई। ऐसा क्यों? पहले मेरा कॉलर छोड़। मुझे पहले नहीं पता था कि मैं इच्छाधारी नाग हूं। जब मुझ पे हमला हुआ तब जाके मुझे मालूम पड़ा। मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन जब मुझ पे जानलेवा हमला हुआ उसके बावजूद मैं जिंदा बच गया और नाग बन गया। और यही बात बताने के लिए मैं बानी के पास आया था। लेकिन मेरी उससे बात नहीं हो पाई। और तूने मेरे भाई पे अटैक किया, उसकी वो हालत की। मैंने तुम्हारे भाई के साथ कुछ नहीं किया। झूठ मत बोल, वो तू ही था। बिल्कुल यही है नाग। एक्चुअली क्या है ना, मुझे पार्टी के टाइम पे ना गंध आ गई थी, क्योंकि नाग हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। वो एक्चुअली क्या है, मैंने ना पकड़ने के लिए वो रुद्राक्ष का माया जाल भी बिछाया था, चक्रव्यूह, लेकिन तू वहां से भाग के निकल गया। फिर मैं तेरे पीछे 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 यहां तक पहुंचा और फिर बाइकर की आंखों में मैंने सब सच देखा और सब सच मेरे सामने आ गया। तूने उसे भी मार दिया। ऐसा करना नहीं चाहता था। हाँ, ठीक जैसे तू पोंकी को धक्का नहीं देना चाहता था। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं दोबारा बोल रहा हूं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इन चीलों के सामने तो मैं अपने असली रूप में नहीं आ सकती। पता नहीं इन लोगों ने कौन सा नया जाल बिछाया होगा। इन सब से मुझे बहुत होशियारी से निपटना होगा। ज्यादा होशियार मत बन। तुझे क्या लगता है, तू चिल्लाएगा, झूठ बोलेगा तो हम तुझे जाने देंगे? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, जो सच है वही कह रहा हूं। अच्छा, तू ये बता कि तू नाग कब बना? तो 2 दिन पहले। कैसे? मैं बेहोश हो गया था अटैक के बाद। और किसी और ने नहीं, तुम्हारे भाइयों ने किया था। उन्होंने दक्षर वो पोंकी भी था। वो अटैक नहीं था। वो मेरे भाइयों ने क्या किया, तुझे उठाकर ऐसे सुनसान जगह पे छोड़ दिया, क्योंकि पार्टी में तू मुझे खटक रहा था रे। हाँ भाई, इसीलिए इसको उठवा दिया था बस। और मारा होता तो मर गया होता। ए, झूठ मत बोल। ए, चिल्ला मत, कुछ फर्क नहीं होगा। हाँ, तू जिंदा है, मेरा भाई कभी भी मर सकता है, इसलिए ये रोनी सूरत में बना किसी को कोई तरस नहीं आएगा तुझ पर। बस वीर, बातें बहुत हो गई। अब इसे इसके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। सही कहा डैड, बहुत बातें हो गई। अब मिलेगी सजा, सजाए मौत। तो बताइए जय माथुर, आप कैसे मरना चाहेंगे? मतलब पहाड़ी से धक्का दो, आउच, या फिर वॉलीबॉल की तरह उछाल उछाल कर? क्या इन्हें पंजों में ऐसे उठाऊंगा, ऊपर लेकर जाऊंगा, फिर नीचे के थक, तो उठक पटक उठक पटक उठक पटक, तब तक जब तक तू सच में इस बार मर नहीं जाता। ऐसा करने की सोचना भी मत। अगर मुझे एक भी खरोच आई ना
तो पानी बानी का नाम बदले वरना मैं तुझे जय, जय तुम ठीक हो? ओह गॉड, थैंक गॉड तुम ठीक हो, वरना मेरी जान निकल गई थी। अच्छा हुआ मैं टाइम पे आ गई और तुम्हें कुछ नहीं हुआ। मैं कैसे आई हूँ मुझे ही पता है। और हो क्या रहा था यहाँ पे? तुम इसे मारने का सोच भी कैसे सकते हो? क्योंकि ये नाग है, इच्छाधारी नाग, और ये बात तुम अच्छी तरह जानती थी। लेकिन ये गलत नहीं है, इसने कुछ गलत नहीं किया है। तुम्हें कैसे पता? अभी बताती हूँ कैसे पता, जस्ट वेट। मुझे तुम्हें ये दिखाना था, ये जैकेट। नहीं, ये तीर की जैकेट तक कैसे पहुंची? ये क्या है? ये आपके बेटे तीर की जैकेट है। ये देखो, गौर से देखो, ये है चाकू की वार का निशान। जबकि मैंने उस पे कोई धार वाले हथियार से वार किया ही नहीं है। उस पे तो झुमर गिरा था और मैं यही सोच रही थी कि वो उसी से मरा है। क्या वीर मर गया? वीर, ये लड़की क्या बकवास कर रही है? वीर बता, तीर कहाँ है? मैं तुझसे पूछा तीर कहाँ है? वो मर चुके हैं तीर भाई। तीर भाई मर चुके हैं, he's not there। मर चुके हैं तीर भाई। याद है उस दिन मैंने आप सबसे कहा था कि मुझे इसे सजा देनी है, इससे शादी, इसलिए मैंने उसे नहीं मारा। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है, मेरी बात तो सुनो। तीर को मारने के लिए ये इस चाकू का इस्तेमाल किया गया है, ये उसी का निशान है। ये मुझे तुम्हारे घर से मिला, तुम्हारे घर के सिक्योरिटी रूम से। क्या बकवास कर रही हो? सच बोल रही हूँ मैं, और यही हूबहू चाकू मुझे गुफा में भी मिला, जहां पे तुमने तीर की बॉडी को दफनाया था। ये सब हो क्या रहा है? पर वीर, तूने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई कैसे? क्यों किया तूने? क्योंकि आप लोग में से कोई भी तीर भाई के इतने क्लोज नहीं थे जितना मैं था। उनके होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए नहीं बताई मैंने बात। ये बात तुम्हारे दिमाग में किसने डाली वीर? इस लड़की ने? और कौन डालेगा? ये लड़की मेरे बेटे को मार के यहाँ बेचारी बन के आई है ताकि हम इसकी जान बख्श दें। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। इस इच्छाधारी नाग को तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन इस आस्तीन के सांप को हम आज ही कुचल के रख देंगे, खत्म कर देंगे इसे। खत्म कर दो इसे। कोई हाथ नहीं लगाएगा इसे, रानी को कोई हाथ नहीं लगाएगा। तो जान से मार दूंगा। डैड, आप जानते हैं ना मैं कितना सनकी हूं, कितना जिद्दी हूं, और मैं नहीं चाहता कि आज हमारे फैमिली का कोई भी मेंबर कम हो जाए। I said back off। चलो अच्छा है, इसी बहाने में बच गया। तू ये ठीक नहीं कर रहा वीर। डैड, लीव।
बताओ कि तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें सबूत दिखाना था। गलत है तुम मेरे बारे में। मान लिया कि तुम बेकसूर हो, इसका मतलब ये नहीं कि ये भी बेकसूर है। एक सांप है जिसने डसा है पंकी को, इसी ने किया है उसे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया उसने। तीर को लेके तुम मेरे बारे में गलत हो सकते हो, वैसे ही पंकी को लेके तुम इसके बारे में भी तो गलत हो सकते हो। यही तो मैं कह रहा हूँ। तो चुप रहे, हमारे बीच में मत आ। मत भूल तो क्या है। मैं जानती हूँ ये कौन है और कैसा है। ये जय है। ही इज इनोसेंट। मैं इसे आंखें बंद करके ट्रस्ट करती हूँ। ये किसी के बारे में पूरा सोच नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, और मानना तो बहुत दूर की बात है। तुम गलत करती हो वानी। तुम गलत करते हो। तुम आदमी ही गलत हो, जय नहीं। मैं साबित करके रहूंगा। और मैं तुम्हें गलत साबित करके रहूंगी। जय, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई ना? यू आर नॉट हर्ट राइट? तुम ठीक हो? I am hurt. I'm deeply hurt. मुझे चोट पहुंची है घरवाली। बस बहुत हो गया। चलो घर चलते हैं। इसी में पंकी, हाय बेबी। मैं हूँ बेबी। क्या हुआ? नहीं, तुम धक्का दिया था मुझे। धक्का? मैं नहीं पाऊंगी। मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करूंगी? कोई अपनी फियांसे के साथ ऐसा करता है? आई लव यू बेबी। नहीं चाहिए तुम्हारा लव। तुमने मुझे धक्का दिया था, मैं गिरा था। तुम्हें गिरा। डैड बचाओ। पंकी, तुम सच में मुझे चोट पहुंचा रहे हो? नहीं, मुझे गिराना मत, प्लीज। पंकी, तुम मेरी तरफ देखो, मुझे भी चोट लगी है। देखो, मुझे भी चोट लगी है। ये देखो, किसी ने हम दोनों के साथ जानबूझ के ऐसा किया है पंकी। और मुझे तो तुम्हारी फिक्र थी, इसलिए मैं तुम्हें देखने आई हूँ। तुम कैसा फील कर रहे हो? मैं बाद में बताता हूँ। मयूरी, What the hell happened, मयूरी? कहा था बानी के साथ रहने के लिए, उसमें नजर रखने के लिए। मैं दरवाजा तक लॉक करके गया था, वहां से गई कैसे? तो And what the hell is this? क्या वो तुम्हें चकमा देके भागी? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं मयूरी, क्या वो तुम्हें चकमा देके भागी? यस और नो? मयूरी, मयूरी क्या हुआ था? Shut. तुम बहुत ही जिद्दी और अड़ियल बीवी हो पानी। मैं तो ऐसी ही हूँ। अगर तुम्हें जी हजूरी वाली बीवी चाहिए थी तो किसी और को ढूंढना चाहिए था ना। वैसे भी मेरे लिए शादी की कोई मायने नहीं है। दम घुटता है मेरा इस घर में, और खासकर इस कमरे में। मैं ही जानती हूँ मैं तुम्हें कैसे बर्दाश्त करती हूँ, कैसे झेलती हूँ। क्या हुआ? गुस्सा आ रहा है तुम्हें कि कैसे मैं मौके पे पहुंची और जय की जान बचाए? और वो तुम्हारी टाइट सिक्योरिटी का क्या हुआ? अब मुझ पे पहरा लगाया था ना तुमने, एक पत्ता ना हिलने वाली सिक्योरिटी। लेकिन इसके बावजूद मैं यहाँ से निकल गई, क्योंकि मैंने तय कर लिया था तुम्हें जो करना तुम कर लो, लेकिन जय का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। लिया मैंने, फिर से उसका नाम लिया। क्या हुआ? गुस्सा आ रहा होगा तुम्हें, खून खौल रहा होगा तुम्हारा, हाथ उठाने का मन कर रहा होगा ना? उठाओ, मारो मुझे।
हाथ उठाओ मुझ पे। तुम्हें मैं इतना बुरा, वो इतना अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई अच्छाई नहीं है। जब से मैंने तुम्हें देखा है, जाना है, तुम्हारे अंदर सिर्फ बुराई बुराई। और वहीं जय में तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें चोट पहुंचाऊंगा, तुम पर हाथ उठाऊंगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। एक दिन देख लेना, मेरे बारे में तुम्हारी राय बदलेगी। मेरे छूने से एतराज है ना तुम्हें? एक दिन खुद तुम मुझे छूना चाहोगे, मेरे करीब आना चाहोगे। I will make you want to be with me, Bunny. देख लेना, ऐसा होकर रहेगा। ऐसा नहीं होगा, कभी भी नहीं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि तुम इस बेमतलब की रिश्ते के पीछे क्यों पड़े हुए हो? तुम्हें तो उसके पीछे पड़ना चाहिए ना, जो जिसने तुम्हारे भाई को मारा है। सही कहा तुमने। उसका पता तो लगाऊंगा मैं, उसकी जान भी ले लूंगा। गुड लक। अब तो तुम मेरी जान छोड़ दोगे ना? अब तो तुम्हें पता चल गया है कि मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा। अब तो तुम मुझसे नफरत भी नहीं करते। नफरत मैं तुमसे कभी की ही नहीं, बनी। लेकिन मैं तुमसे करती हूँ, हमेशा से करती आई हूँ और करती रहूंगी। ऐसे वादे मत करो जिन्हें तुम निभा ना सको। शादी हुई है हमारे भाई? जिसे मैं बिल्कुल भी नहीं मानती। जानता था, इसलिए मैं मंदिर से गिफ्ट लाया हूं, जो तुम्हें हमेशा याद दिलाएगा कि तुम शादीशुदा हो। ये टटाड़ा, ये सब क्या है? हाँ? मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। मंगलसूत्र और ये सिंदूर और मंगलसूत्र। हाँ, मतलब समझ गए? तुम्हें याद है वो पहाड़ी के ऊपर जब तुम उस ढाबे वाली लूजर मंगेतर, एक्स मंगेतर का तुमने ऐसे वहां पकड़े हुए थे? तुम शादीशुदा बिल्कुल नहीं लग रहे थे। घर वाली, मुझे वो बात बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मुझे सबकी कोई जरूरत नहीं है। ब्यूटीफुल, मच बेटर। ये बात है, वो खत्म हो जाएगी। ऐसा कभी भी नहीं होगा। कितनी बार तुमने कहा ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, मैं जान नहीं बचाऊंगी, शादी नहीं करूंगी, तुमसे बात नहीं करूंगी, शक्ल नहीं देखूंगी, लेकिन तुमने सब कुछ कर लिया। ठीक ऐसे ही एक दिन, क्या पता तुम मान जाओ, दिल से मेरी बन जाओ। जिद छोड़ दो नागेश्वरी, जिद छोड़ दो, मेरी बन जाओ नागेश्वरी। ऐसा कभी नहीं होगा। तो तुम वापस आ गए आदिनाग? जी मार्कट शैतान, मैं आपकी सेवा में आया हूं, आपका सेवक। तुम्हें पता है, मार्काट का सेवक बनने के लिए दिल में किसी के लिए कोई लगाव नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं मार्काट, पानी की मेरी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं, वो बस मिलने का जरिया है।
मां शक्तिशाली बनने का, उसके अलावा और कुछ नहीं। उसके बाद वो विरांशु सिंह आने के साथ जिए मरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो क्या तुम्हें पता है मारकाट का आखिरी लक्ष्य क्या है? बुरा मत मानिएगा मारकाट, लेकिन मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, वो सादी नागिन से ताकतवर बनना, ताकि इस धरती ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में आदि नाग से ताकतवर कोई ना। लेकिन एक इंसान है जो तुम्हारे और तुम्हारे सपने के बीच आ रहा है। विरांशु! हाँ, उसे इस कलयुग में सतयुग का कुछ याद नहीं, और ये मेरी बुद्धिमानी से हुआ है। वो मैं ही था जिसके आदेश पे शुक्ला ने वो काल गणक छुपा दिया। आखिरी बार जब वो समय बताने वाला यंत्र बलवंत के हाथ लगा था तो वो रुक गया था, लेकिन अब वो दोबारा चल पड़ा है, जिसका पता किसी को नहीं चलेगा। लेकिन जिस दिन उस काल गणक की रेत खत्म हो जाएगी, उस दिन विरांशु को सब कुछ याद आ जाएगा, हर एक छोटे से छोटी चीज। उस वक्त वो इतना ताकतवर हो जाएगा कि उसे हराना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इसीलिए तुम अभी जो भी कुछ कर रहे हो उसे अगली पूर्णिमा तक पूरा कर लो, उतना ही समय है तुम्हारे पास। कैसे? तो पहले ही मैं उसे मार दूंगा मारकाट। वो एक चील है, तुम एक नाग, तुम उसे एक ही सूरत में मार सकते हो। जब वो पहला हमला मुझ पर करे जानता हूं, और वो ऐसा जरूर करेगा, मैं उससे मजबूर कर दूंगा। कैसे? एनीवे, अब से तुम उस काउच पे नहीं, इस बेड पे सोगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ ये बेड शेयर करूंगी? ये यहां और ये और ये यहां पर। इधर आओ, ये तुम्हारा हिस्सा और ये मेरा हिस्सा। हाँ देखो स्वीटहार्ट, तुम चाहे मेरे साथ ना रहो, फिर भी मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, बिल्कुल तुम्हारे आसपास, तुम्हारे साथ साथ। चलो स्वीटहार्ट, मुझे पता है मैं बहुत हॉट हूं, ऐसे गंदे नजर से देखना बंद करो।